तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियोस में आप लोगों का। और जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने हॉरर सीरीज अपनी स्टार्ट करी थी और आज मैं काफ़ी लेट में आप लोगों के लिए हॉरर सीरीज ला रहा हूं। तो ये स्टोरी जो मेरे फूफा जी हैं उन पे आप बीती थी, तो फूफा जी ने सुनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये स्टोरी मैं साझा करूं और आप लोगों तक ये स्टोरी पहुंचाऊं। तो नैनीताल की वो बात थी और फूफा जी बताते थे, मतलब हम 11th या 12th में उस टाइम में थे, मैं और मेरे ताऊ का लड़का और एक मेरी छोटी बुआ का लड़का था शानू। तो हम तीनों बैठे हुए थे रात के टाइम में ऐसे ही। तो फूफा जी अपनी स्टोरी याली सुनाई उन्होंने, तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी और बड़ी डरावनी स्टोरी थी। तो फूफा जी बताया करते थे कि हम 3 दोस्त नैनीताल में रूम लेके रहा करते थे। तो दोस्तों वहाँ पे एक तल्ली ताल है, एक मल्ली ताल। तो तल्ली ताल जो है वो नीचे वाली जगह को कहते हैं और जो मल्ली ताल है वो ऊपर वाली जगह को कहते हैं। तो फूफा जी लोग जो थे मल्ली ताल में रहा करते थे और तल्ली ताल में वो लोग ज़्यादातर मतलब घूमने जाया करते थे। शाम के टाइम में वहाँ लोग काफ़ी घूमा करते थे और मतलब अच्छा लगता था। और रात में भी कभी जैसे लाइट चले जाए तो लोग उधर तो तल्ली ताल कम जाते थे, बट मल्ली ताल में रात के टाइम में ज़्यादा दिखती थी, क्योंकि तल्ली ताल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे लोगों के साथ। कई लोगों को वो चीज़ दिखी थी जो वहाँ पे लोग नहीं जाते थे। तो इन लोगों को, फूफा जी लोगों को पता नहीं था, फाइनल ईयर था, ये लोग रात के टाइम में बताते हैं। अब जो स्टोरी है बिल्कुल मतलब असली स्टोरी है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को, कुछ सस्पेंस मिलेगा आप लोगों को इसमें लास्ट में और कुछ मज़ेदार बातें रहेंगी इसमें। तो बात ऐसी हुई, तो तीनों दोस्त रूम में बैठे हुए थे, करीबन 12 या 12:30 बजे का वो टाइम रहा होगा रात का। तो नैनीताल में उस समय लाइट जाना आम बात हुआ करती थी। तो लाइट जाया करती थी 2-2, 3-3 घंटा। पहले के टाइम में तो ऐसे ही 3-3, 1-1 दिन पूरा लाइट चली जाती थी। तो जून या मई का महीना रहा होगा, उस टाइम में गर्मी भी नैनीताल में पड़ती थी, ऐसा नहीं कि ठंडा ही होता है, तो गर्मी भी हल्की हल्की पड़ी। तो इन्होंने तीनों दोस्तों ने कहा चलो लाइट चली गई, थोड़ा घूम आते हैं। तो फूफा जी ने हमारे कहा कि चलिए हाँ चलते हैं घूमने। निकल गए। लड़कों का तो आप लोगों को पता ही है कि रात हुई नहीं, लेट नाइट घूमना उनका शौक है भाई। तो ठीक है चलिए निकल पड़े। ये घूमते 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 मल्ली ताल से ये लोग नीचे तल्ली ताल में पहुंच गए। अब घूमते घूमते इनको पता नहीं लगा कि हम तल्ली ताल की तरफ को भी जा रहे हैं, कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन हुआ है। इनको पहले पता था कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट इनके दिमाग से उस टाइम में उतर गया घूमने का शौक। तो निकले ये तीनों आपसी में बात करते करते मतलब हंसी मजाक करते करते एक दोस्त को, मतलब फूफा जी और एक उनके दोस्त जो थे वो दोनों आगे को हुए, हल्का सा वो दोस्त पीछे को हुआ उनका। तो पीछे को जो हुआ दोस्त, वो दोस्तों उसको एक हलचल सी सुनाई दी पीछे। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे मतलब कुछ नहीं था। तो उसने फूफा जी लोगों से बोला, फूफा जी और उनके दोस्त से बोला कि पीछे कुछ है यार, जरा संभल के चलते हैं। तो उन्होंने कहा यार जानवर तो नहीं होता, बट कुछ नहीं होगा यार, चल ऐसे ही कुछ कुत्ते उत्ते होंगे। चलो ठीक है, ये चल दिए इग्नोर मारते हुए, तीनों दोस्त चल दिए। फिर तीनों दोस्त थोड़ा सा मतलब आगे चले हैं, आधा किलोमीटर के करीब मतलब चले हैं। फिर उसने फिर उसने बोला कि भाई महेश, मेरे पापा जी का नाम महेश था, तो उसने बोला महेश पीछे कुछ है। तो फूफा जी ने भी मतलब पलट के देखा, इन्होंने भी देखा, तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है यार। मतलब इसका मतलब ये था, फूफा जी का बोलने का मतलब ये था कि उसको वो चीज़ हल्की हल्की जैसे परछाई सी नहीं पड़ती है दोस्तों, कि परछाई मेरे पीछे चल रही है। तो ये देख सकते हो यार, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो स्टोरी जब फूफा जी ने सुनाई तो फूफा जी भी मतलब हल्के डरे और हम लोग को भी थोड़ा अजीब सा लगा। तो फूफा जी ने कहा कि चल यार चलते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम में भी थोड़ा बहुत इग्नोर करा, मतलब कुछ नहीं है, चलते रहे। तो चलते रहे। तो दोस्तों मतलब उस आदमी ने मतलब ये घर जाके बात बताई है फूफा जी लोगों को। उस टाइम में उनको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये बात जो थी उस बंदे ने अगले दिन बताई है फूफा जी लोगों को, जो हादसा हुआ था उसके साथ। तो ये है स्टोरी। तो ऐसा था कि उस आदमी को थोड़ी सी दूरी पे जाके मतलब हल्का सा एक 7 फुट का आदमी दिखा, 7 फुट या 8 फुट का आदमी दिखा, और वो काला कोट और एक काली हैट। ये स्टोरी तो आपने सुनी होंगी कि काला हैट वाला आदमी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, फूफा जी ने जब सुनाई तो यार कसम से भाई गॉड रोंगटे खड़े हो गए हम सबके। तो वो ऐसा आदमी था। तो बता रहे थे कि उसने मतलब ऐसे ऊपर मुंह करके उससे पूछा, थोड़ा पीछे था
मतलब वो पीछे डर के मारे थोड़ा हल्का पीछे था, तो उसको उसके मतलब चलते चलते वो आदमी उनके उधर ही दिखा। तो उसने पूछा यहाँ करने क्या आए हो, ऐसे करके पूछा। तो उस आदमी ने ऐसे ऊपर करके देखा, बताते हैं फूफा जी, जो फूफा जी का दोस्त था, तो उसने फूफा जी के दोस्त ने ऐसे ऊपर करके देखा, कुछ करने नहीं आया। और भाई साहब फूफा जी बताते हैं कि वो थर 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 कांपने लग गया। तो थर थर जब कांपा है तो मतलब फूफा जी लोगों ने भी हल्का देखा कि ये कहाँ गया करके, पीछे मुड़ के देखा तो वो दोस्तों वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था। अब आप लोग समझ सकते हो ना, बेहोश पड़ा था और वहां पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सामने बेहोश पड़ा था। तो उसने मतलब फूफा जी और फूफा जी के जो दोस्त थे उन्होंने उनको उठाया, क्या हुआ क्या हुआ, उठ उठ, क्या हुआ, ऐसे एकदम से उठाया तो कुछ नहीं, वो उठा ही नहीं, वो लेटा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। उठा 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 उठाया 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 उसको, मतलब बड़ी मुश्किल से उठा। वो उसकी आंखों में मतलब ऐसे ऐसे करा, कभी नाक में उंगली डाली, कभी ऐसे, कई ट्रिक होते हैं तो पुराने जमाने में वो करे करते, सक्सेसफुल रहा करते थे वो उस टाइम के। तो चलिए फूफा जी लोग भी काफ़ी घबरा गए कि हुआ क्या, इसको हुआ क्या। तो बड़ी मुश्किल से उठ उठ के हाँफते हाँफते उसने कहा, महेश यहाँ से चल, महेश यहाँ से चल, ऐसे बड़ा हाँफते हुए बोला। और दोस्तों यार कसम से मेरे भी अभी भी स्टोरी सुनाते वक्त भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो महेश यहाँ से चल, महेश यहाँ से चल, दूसरे का नाम तो मुझे नहीं पता, उससे भी कहा चल चल यहाँ से चल। तो एकदम अजीब सी भारी सी आवाज़ करके वो लोग वहाँ से, अजीब सा, फूफा जी लोग की भी हालत ख़राब, दोस्त की भी हालत ख़राब, तो वो वहाँ से चल पड़े। अब चलते 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 उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मुझे दोबारा चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। फूफा जी लोग और घबरा गए कि इसको हुआ क्या आखिर। नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे देखा, वो बार बार कहता रहा, बार बार कहता रहा। तो फूफा जी लोग चल दिए, घर को चल दिए। और वो रूम पे आके दोस्तों उसको, उसके पैर वैर मसले हैं फूफा जी लोगों ने बताते हैं, और सर वर मसला है, बड़ी मुश्किल से उसको जाके नींद आई है। रात में 1-2 घंटा उसके पास बैठे हैं, वो अजीब सी हरकत करने लग गया बहुत जाके, क्योंकि उसने जो चीज़ देखी वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। और अगले दिन सुबह होती है, और सुबह होने के बाद दोस्तों पूछा फूफा जी लोगों ने और उसके दोस्त ने कि तुझे हुआ क्या था आखिर। तो उसने जो स्टोरी सुनाई है वही स्टोरी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उसी ने बताया था कि ये हैट वाला आदमी दिखा था, लंबा लंबा। आगे की स्टोरी तो अभी बची है बाकी, कि ये हैट वाला आदमी दिखा था, कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो उसने ये बताया था कि जब ऊपर को देखा उसने, तो उसने उसका मतलब यहाँ क्या करने आए हो करके, तो बता रहे थे कि उसका गला वाला ऐसे पकड़ लिया था जो फूफा जी का दोस्त था। और मतलब फूफा जी लोगों को उस टाइम में कुछ नहीं दिख रहा था, मैंने स्टोरी में बताया ना आपको कि उस समय उसको कुछ नहीं दिख रहा था कि उसका गला पकड़ा है क्या पकड़ा है, क्योंकि वो केवल उसी को दिख रहा था।